जैसा कि हम सभी जानते हैं, यीशु मसीह का दूसरा आगमन अत्यंत निकट है। इस वीडियो में पवित्र आत्मा प्रभु के साथ वापस आने वाले 1,44,000 जनों की जानकारी देने वाला है। बताने वाला है कि ये पवित्र लोग कौन हैं, क्यों प्रभु के साथ सेना बनकर आएंगे। यरूशलेम के पर्वत में प्रभु यीशु मसीह के नजर आते स्वर्ग से वीणा की मधुर आवाज सुनाई देंगी। यह मधुर आवाज किसको सुनाई देगी, क्यों सुनाई देगी? यीशु आगमन के इस रहस्य को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का लिंक आप तक पहुंचता रहे। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित प्रभु यीशु मसीह के नाम जय मसीह। आत्मा कहता है कि जिस पर्वत पर प्रभु खड़ा होगा उसके चारों ओर उन पवित्र जनों की उपस्थिति पाई जाएगी जिनमें भजन संहिता 15 अध्याय में लिखे गुण विद्यमान होंगे। उनके मस्तिष्क में परमेश्वर की आज्ञाएं भरी होंगी। जो विश्वासी पतरस की दूसरी पत्री उसके 3 अध्याय के 12 पद में लिखे वचन के अनुसार विश्वास करता है कि प्रभु अवश्य आएगा, अर्थात उसकी आशा सिर्फ उसी पर केंद्रित है जो प्रभु के ग्रहण योग्य जीवन अर्थात पवित्रता और आज्ञाकारिता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। सदैव सचेत रहकर जागता हुआ प्रार्थना करता रहता है, दूसरों को मसीह की सच्चाई बताता है अर्थात उसकी दया और अनुग्रह का सुसमाचार सुनाता रहता है। जो ठंडा अर्थात सुस्त नहीं, लापरवाह नहीं पर क्रियाशील है अर्थात अपनी जिम्मेदारियों को सदा पूरा करता है। विश्वासियों को हतोत्साहित नहीं पर सदैव प्रोत्साहित करता रहता है। सदैव विश्वासियों के साथ संगति करता है। वो विश्वासी स्वर्ग का बड़ा शब्द सुनाई देते ही बादल पर सवार होकर स्वर्ग जाएगा और प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पर्वत पर नजर आएगा जिस पर्वत पर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा। आपकी विचारधारा इस विषय में क्या है, कमेंट में जरूर लिखें। प्रभु पर सच्चा विश्वास करने वाले विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। दोस्तों, इजरायलियों ने भयंकर पाप किए। पवित्र परमेश्वर ने इन अपवित्र लोगों को छोड़ दिया, तब यरूशलेम में बना परमेश्वर का पहला मंदिर ढा दिया गया। इजरायलियों ने बेबीलोन की गुलामी में अपना मन फिराया, पश्चाताप किया, तब परमेश्वर ने एजरा और नहम्याह को उभारकर अपने पवित्र मंदिर का निर्माण दोबारा कराया। यहूदी फिर बिगड़ गए। परंपरा और कुरीतियों के वश में होकर परमेश्वर के एकलौते पुत्र को गैर विश्वासियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया, अपमानित करके क्रूस पर चढ़ा दिया गया। पुनः परमेश्वर ने नाराज होकर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। फिर यरूशलेम का पवित्र मंदिर रोम प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया, रौंद दिया गया। इस बार संपूर्ण यहूदी समाज निर्दयी हिटलर के द्वारा प्रताड़ित हुआ। समस्त विश्व में तितर बितर होकर गुमनामी भरा जीवन जीने के लिए मजबूर हो गया। संपूर्ण इजराइल देश समाप्त हो गया। सन 1948 में इजराइल देश पुनः बसा। फिर परम पवित्र परमेश्वर ने इजराइल को आशीष पर आशीष प्रदान की। आज वर्तमान इजराइल की तकनीक के सामने समस्त विश्व झुकते हैं। किसी भी देश के लिए इजराइल देश से जीत पाना लगभग असंभव है। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखी भविष्यवाणियां पूर्ण होने लगी हैं। इजराइल देश में मांस खाने वाले मांसाहारी पक्षी अर्थात गिद्ध और चील नजर आने लगे हैं। अर्थात अत्यंत शीघ्र चौथी मुहर खुलेगी। विश्व की 1/4 मनुष्य को मार डालने वाला तीसरा विश्व युद्ध आरंभ होगा। भयंकर हाहाकार मचेगा, लाशें ही लाशें नजर आएंगी। इजराइल के पास पाए जाने वाले जंगलों में प्रभु के वे पवित्र लोग बसेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर का तीसरा मंदिर फिर यरूशलेम में बनेगा। पर दोस्तों, इस मंदिर के बनते ही दानियल नबी के द्वारा लिखी गई पुस्तक उसके 9 अध्याय के 27 पद में लिखे वचन के अनुसार आने वाली भ्रष्ट सरकार की सहायता से शैतान इस पवित्र मंदिर को अपने कब्जे में ले लेगा। इस मंदिर के द्वारा उस पर उस घृणित मूर्ति को खड़ा करेगा जिसके खड़ा होते ही राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह आएगा। अपने पवित्र लोगों के साथ उस राज्य की स्थापना करेगा जिस राज्य में प्रत्येक विश्वासी आराम पाएंगे, विश्राम पाएंगे, आनंद में भरकर प्रभु की महिमा और स्तुति करने पाएंगे। तो आइए प्रार्थना करें और अध्ययन को अच्छी तरह समझने का प्रयास करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आज की इस पवित्र दिन में आप फिर से हमें एक गहरा अध्ययन सिखाने वाले हैं। तो प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 2 पद।
स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन सा शब्द था, और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। यूहन्ना जी ने जो देखा उसे दर्शन की इस पुस्तक में व्यक्त किया है। सो दर्शन के इस पद में लिखे वचन के अनुसार यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के दिखाई देते ही यूहन्ना जी को स्वर्ग से आने वाला वह शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन सा शब्द था। अर्थात यूहन्ना जी ने स्वर्ग से आने वाली तेज, स्पष्ट, अधिकारपूर्ण और अपनी ओर आकर्षित करने वाली आवाज को सुना। आकर्षित करने वाली आवाज मैंने इसलिए कहा क्योंकि पद में आगे लिखे वचन के अनुसार जो शब्द यूहन्ना जी ने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हैं। दोस्तों, पूर्व युग में इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल विश्वासी परमेश्वर की आराधना, महिमा और स्तुति करते समय किया करते थे। सो वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस पवित्र आराधना के महत्व को समझ सकें। दोस्तों, कई लोगों का मानना है कि इस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल उनके ज्ञान की देवी इसलिए करती है ताकि उसके मधुर संगीत के द्वारा ज्ञान का एक एक शब्द मनुष्य की नस नस में समाहित हो सके। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा यह पद यीशु मसीह के वापस आते ही स्वर्ग में होने वाली उस पवित्र आराधना को महसूस कराएगा जिस आराधना की तेज, स्पष्ट और अधिकारपूर्ण आवाज प्रत्येक सच्चे और प्रत्येक विश्वासी को अपनी ओर आकर्षित करती है। इस पवित्र आराधना के आरंभ होते ही प्रत्येक सच्चा और पवित्र विश्वासी मंदमुग्ध हो जाता है। दोस्तों, स्वर्ग से आने वाली इस मधुर संगीत के सुनाई देते ही विपत्ति में फंसे प्रत्येक सच्चे और पवित्र विश्वासी को चैन मिलेगा, अद्भुत शांति महसूस होगी। दोस्तों, उस समय यरूशलेम का वह पवित्र पर्वत जिस पर परमेश्वर के तीसरे मंदिर के बनने की तैयारी प्रारंभ हो चुकी है, परमेश्वर के पवित्र जनों की उपस्थिति और प्रभु की महिमा के शब्द से भर जाएगा। उस स्थान में उपस्थित प्रत्येक आत्माओं को वही चैन, वही शांति महसूस होगी जो चैन और शांति इस वक्त प्रभु के प्रत्येक सच्चे और पवित्र विश्वासियों को महसूस हो रही है। यदि आपने भी इस अद्भुत चैन और शांति को महसूस किया हो तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर लिखें ताकि हम सब मिलकर प्रभु की महिमा कर सकें। यरूशलेम के जिस पवित्र पर्वत पर परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा, उसी पर्वत पर राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह फिर वापस आएगा। समस्त पर्वत प्रभु यीशु मसीह के वापस आते ही पवित्र आत्माओं और प्रभु की महिमा स्तुति की मधुर आवाजों से भर जाएगा। यह संदेश यूहन्ना जी ने आज से हजारों वर्ष पहले ही विश्व की प्रत्येक कलीसियाओं तक पहुंचा दिया है। सो प्रत्येक विश्वासियों के लिए आरंभ हो चुके इस युग में इन महत्वपूर्ण संदेशों को समझना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 2 पद में आत्मा स्पष्टता के साथ बताने वाला कि स्वर्ग से आने वाली वीणा की मधुर आवाज किस वीणा वादक के वीणा बजाने से आएगी। सो चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ अवश्य जुड़े। इस चैनल में आप सदैव इसी प्रकार के वीडियोस अपलोड करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस अध्याय में लिखे वचन बताते हैं कि प्रभु के साथ दिखाई देने वाली आत्माओं की संख्या 1,44,000 होगी। इसी पुस्तक के 7 अध्याय में लिखा है कि ये संख्या उन इजरायलियों की होगी जिन पर परमेश्वर अपनी मुहर लगाएगा। तो क्या वास्तव में उद्धार सिर्फ इजराइल ही पाएगा? नहीं, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखे वचन बताते हैं कि इजरायली अर्थात पवित्र जन, अर्थात वे सभी लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 12 पद में लिखा है, जिन्होंने मसीह यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय के 14 पद में लिखे वचन के अनुसार जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय के 9 पद में लिखे वचन बताते हैं, ये वे हैं जो मेल मिलाप करने वाले होंगे। फिलिपियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 15 पद में लिखे वचन के अनुसार जो लोग निर्दोष जीवन व्यतीत करते हैं। रोमियो की पत्री उसके 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, जो मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए सदैव सुसमाचार सुनाते रहते हैं। प्रकाशित वाक्य में बताई गई ये संख्या उन्हीं पवित्र लोगों की है जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 11 अध्याय के 12 पद में लिखे वचन के अनुसार प्रभु की आवाज सुनते ही सादे स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। प्रभु की सेना बनकर प्रभु के साथ यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर नजर आएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा विश्व के प्रत्येक विश्वासियों को बतलाना चाहता है कि यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर जहां परमेश्वर का तीसरा मंदिर बनेगा, जहां राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, उसी पवित्र पर्वत पर उसके साथ
वे 1,44,000 पवित्र जन दिखाई देंगे जो सही मायनों में इजरायली अर्थात प्रभु के वे पवित्र जन हैं जो सच्चे और पवित्र विश्वासी कहलाते हैं, जो बाइबल में लिखे आदेशों के अनुसार ही अपने जीवन को जीने का प्रयत्न करते हैं, जो शैतान द्वारा लगातार फैल रहे भ्रम जाल से बचे हुए हैं और जो आगे भी सांसारिक चिंताओं से परे रहकर अपनी आत्मा की उन्नति में सदैव जुटे रहेंगे। ऐसे ही पवित्र लोग साधे स्वर्ग उठाए जाएंगे और वापस प्रभु के साथ परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर नजर आएंगे। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर उन दिनों सुनाई देने वाला मधुर संगीत उस पवित्र आराधना का होगा जो स्वर्ग में निरंतर चलती रहती है। जिस पवित्र आराधना के सहभागी प्रत्येक पवित्र आत्माएं होना चाहती हैं, जो यीशु मसीह के वापस आते ही यरूशलेम के इस पवित्र पर्वत पर प्रत्येक सच्चे और पवित्र विश्वासी को इसी स्वर्गीय आराधना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। पवित्र आराधना की तेज, स्पष्ट और अधिकारपूर्ण मधुर आवाज सुनाई देगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस पद में लिखे वचन के अनुसार इस पवित्र आराधना का मधुर संगीत मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने वाला होगा। सो इब्रानियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 15 पद में लिखे वचन बताते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर का शब्द सुनकर यरूशलेम के उस पवित्र पर्वत पर आएगा, वो मनुष्य प्रत्येक बीमारी, प्रत्येक महामारियों से तुरंत निजात पाएगा, अर्थात पूरी तरह शारीरिक और आत्मिक रूप से चंगा हो जाएगा। उसकी आत्मिक उन्नति होगी, असफलताएं पीछे छूट जाएंगी, वो सच्ची सफलता की ओर बढ़ने पाएगा। दुख, श्राप और मृत्यु के बंधनों से छूटकर सही विजय को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, धर्मशास्त्र बाइबल में लिखा वचन गवाह है कि उन दिनों तक पृथ्वी का वातावरण ऐसा बन चुका होगा कि प्रत्येक मनुष्य त्रस्त होगा, तबाह और परेशान होगा। सो परमेश्वर द्वारा आने वाले उस आकर्षित शब्द को सुनकर कई लोग जल की धाराओं के समान आएंगे। परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर मन के सीधे लोग प्रभु यीशु मसीह का दर्शन पाएंगे। सो आज के अध्ययन से मिलने वाले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो भजन संहिता की पुस्तक उसके 61 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। दोस्तों, परमेश्वर के परम भक्त राजा दाऊद इस पद में कहते हैं, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।